क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों पहले लोगों ने ऊंचे पहाड़ों या दूर स्थित तारों की दूरी को कैसे मापा होगा? गणित की एक शाखा ने जिसमें उनकी मदद की नाम है त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति, जिसका शाब्दिक अर्थ है त्रिभुजों का मापन। किसी त्रिभुज की भुजाओं यानी उसकी साइड और कोणों यानी कि एंगल्स के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन ही हम त्रिकोणमिति में करते हैं और वही इसका मूलाधार है। इस महान विषय की जड़ों में प्राचीन भारत का अतुलनीय योगदान है। आज त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हम पढ़ते हैं उनकी नींव रखी थी महान भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने। ईस्वी सन 476 से 550 के बीच आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्य सिद्धांत में पहली बार ज्या और कोज्या यानी कि कोसाइन की अवधारणाएं प्रस्तुत की। ज्या का अर्थ था साइन और कोज्या का अर्थ था कोसाइन। आर्यभट्ट ने 0 से 90 डिग्री के बीच लगभग 24 कोणों के ज्या मानों की। भारतीय योगदान यही नहीं रुका। 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य भास्कर द्वितीय ने गोलीय त्रिकोणमिति के संबंध में भी महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसका उपयोग खगोल विज्ञान में भी होता है। इसके साथ एक तथ्य और जुड़ा हुआ है, त्रिकोणमिति के प्रारंभिक विकास में कुछ यूनानी विद्वानों का भी योगदान रहा है। लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी खगोलशास्त्री हिप्पार्कस ने खगोलीय गणनाओं के लिए पहली त्रिकोणमिति तालिका संकलित की, जिसे बाद में ग्रीक मिस्र के विद्वान टॉलमी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ एल्मागेस्ट में इस अवधारणाओं को और आगे बढ़ाया। उन्होंने ज्या की लंबाई और उपयोग करके विस्तृत सारणी तैयार की। भारतीय ज्या और कोज्या यानी साइन और कोसाइन की अवधारणाएं अरबी विद्वानों के माध्यम से मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट और फिर वहां से यूरोपीय देशों तक फैली। इस यात्रा में ज्या शब्द लैटिन के साइनस से बना है। तो इस तरह त्रिकोणमिति का इतिहास सफर अलग अलग अवधारणाओं से होकर गुजरता है, लेकिन इसमें कुछ संदेह नहीं है कि आधुनिक त्रिकोणमितीय फलनों के मूल विचार और विस्तृत सारणियां महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट की देन। यह विषय आज भी इंजीनियरिंग से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक हर जगह अपरिहार्य है। आपको यह ऐतिहासिक सफर कैसा लगा, हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू।